वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन होने जा रहा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हमने एप्लीकेशंस वगैरह में देखे थे, उन सबका ओवरऑल रिजल्ट एक एक करके हम लोग यूज करेंगे जहां जैसी नीड होगी और उसके हिसाब से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप लोग के लिए ये प्रैक्टिस पेपर है, आपके सामने है। इसको चाहे तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके नोट कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके इनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वो आपके सामने होता रहेगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग एक एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वो क्वेश्चन बिल्कुल फ्रीली आपके हाथ से एक बार निकलना जरूरी है। अगर वो निकाला हुआ आपने तो भले ही वो आपसे सॉल्व ना हुआ हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं वो सॉल्यूशन देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा, आपको मेथड अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां सॉल्यूशन डायरेक्टली देखने से पहले बेटर है कि आप उसका एक बार ट्रायल जरूर करें, अपनी तरफ से एक बार उसको कोशिश जरूर करें। हो सकता है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल ही रहा है। तो शुरू करेंगे। यहाँ एक एक करके क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके सामने और हम उनका सॉल्यूशंस देखते रहेंगे। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 6i plus 3j plus 4k कैप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। तो अगर हम इसमें गिवन कंडीशन देखें तो गिवन कंडीशन हमें कुछ ऐसी दी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया गया है एंड इट इज 6i plus 3j plus 4k। यूनिट वेक्टर्स की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया गया है न्यूटन पर कूलम में, और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं। और सबसे खास बात कि यहां आपको एरिया दिया है, दिस इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 20 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब यहां पर कोई भी यूनिट हो सकती है, जनरल यूनिट, और इन YZ प्लेन। ये कहा गया है YZ प्लेन में है। अब यहां पर YZ प्लेन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लो ये X है, ये Y है, ये Z है, तो ये हमारा YZ प्लेन होता है। अगर इस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड हम ड्रॉ करते हैं एरिया वेक्टर, तो ये डायरेक्शन बेसिकली X एक्सिस में है, जिसमें डायरेक्शन होती है I कैप। तो टेक्निकली हमारा जो एरिया वेक्टर है वो 20 I कैप बन जाएगा। और उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, छोटा सा फॉर्मूला, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E वेक्टर एंड A वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6i plus 3j plus 4k कैप एंड डॉट में आ रहा है 20i कैप। तो इसका मेथड हम जानते हैं, i वाले आपस में मल्टीप्लाई, j वाले आपस में मल्टीप्लाई, k वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो इधर i के बाद j और k नहीं है, हमको छोड़ देंगे। 6 और 20 का प्रोडक्ट 6 to 12 120 यूनिट्स आ जाएगा। क्योंकि हमें एरिया की यूनिट नहीं मेंशन की गई थी, तो भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यूनिट होगी तो हम इसको जनरल वे में यूनिट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E वेक्टर इक्वल्स टू 8i plus 4j plus 3k कैप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर। इस बार एरिया 100 मीटर स्क्वायर दिया है इन XY प्लेन। अगर XY प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर आएगा और इस बार ये Z एक्सिस में होगा, यानी कि यहां पर आपको 100 Z एक्सिस IJK होता है तो 100 K कैप लेना होगा। तो वेक्टर को रखेंगे, 100 K कैप करेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है ये आप लोग कर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो हम सीधे थर्ड पर जंप करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन। क्वेश्चन आपके सामने इधर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज दिस 5i 5i कैप plus 4j कैप minus 4k कैप मल्टीप्लाइड होल 10 to the power 5। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ 2i कैप minus j कैप into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू फिर से पहले की तरह, अगर गिवन फैक्टर हम लिख रहे हैं तो गिवन फैक्टर में हमें मिल रहा है E वेक्टर है 5i कैप plus 4j कैप minus 4k कैप और मल्टीप्लाई में आया है इसके साथ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से एरिया वेक्टर बना है। एरिया वेक्टर हमें दिया गया, डायरेक्ट दिया है एरिया वेक्टर भी 2i minus j, और इसमें भी प्रोडक्ट में है 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से हम बता देंगे कि छोटा सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E, E वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
अब इसमें ये फैक्टर कॉमन है, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके अगर अलग से कर लें तो हमारे पास बचता है 5i प्लस 4j माइनस 4k, इसके साथ डॉट में आ रहा है 2i माइनस j, और साथ में मल्टीप्लाई में कॉमनली बाहर हो गया था वो है 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर माइनस 2 मिलाकर 10 टू द पावर 3 हो जाता है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने जाएं तो 5 इंटू 2 10 हो रहा है, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो रहा है, और साथ में 10 टू द पावर 3 आ रहा है। तो 10 माइनस 4 6, और ये आपका आंसर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आप कह सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सॉल्यूशन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आपके सामने है अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in a uniform field 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. Calculate electric flux through the sheet. अगर आप सर्कुलर शीट की बात करते हो तो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन कंडीशन में रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसको 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर भी लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करके। तो यहां से हमें एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर बन रहा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, ये कुछ ऐसा कहा गया है कि मान लेते हैं ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारी जो डिस्क है उस डिस्क ने कुछ ऐसा एंगल बनाया है 60 डिग्री विद द फील्ड। अब अगर हम इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये एंगल हमारा 60 है, पूरा एंगल 90 है, तो ये बच जाता है 30, जो कि हमें एज अ थीटा दिया है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा इस बार हमारा 30 डिग्री होगा। नाम से वो उन्होंने 60 दिया है आपको, लेकिन ये छुपा कर दिया है एरिया वेक्टर और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट एक ही बात है। इसका एंगल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। वी नो दैट हमेशा की तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस बार वेक्टर फॉर्म नहीं है तो फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5, एरिया इज पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड कॉस 30। तो cos 30 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, ये हो गया है 5 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और cos 30 हो रहा है √3/2। तो आगे अब आपको सॉल्व करना है, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। 5 इंटू √3 है, इसको अगर आप चाहें तो देखो इसमें एक तरीका ये किया जा सकता है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो नीचे आ रहा है 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, 10 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 हो जाता है। तो ये √3π/4 ये भी एक्सप्रेशन बन सकता है, इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट मीटर। चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो आंसर, अदरवाइज अगर आंसर मैच करना है हमारे गिवन आंसर से तो आपको इसको एक्सपेंड करना होगा 1.732, √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 और 4 तो अपनी जगह पर है ही, 10 टू द पावर 4। आगे अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, 1.732 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28, 29, 4 1 4 5 6 2 3 7 1 और 3 और रह गया तो 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 4 5। तो ये फाइनली आ रहा है 8 4 18 9 और 1 10 और 6 16 और 7 इसमें जोड़ देंगे तो 23 4 5 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल 5.43848 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। तो फाइनली अब सॉल्व करके हमारे पास आंसर बन रहा है 414 14 हो गया, 4 3 12, लगभग 4 6 24, 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट मीटर। आंसर से अगर मैच कर लें इसको तो हमारा आंसर एग्जैक्टली यही है। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिया गया है,
क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे दिया है, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, और दूसरा दिया है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखते हैं क्या है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में यहां पर दिया गया है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज 3 × 10⁻³ आई कैप। 3 × 10⁻³ आई कैप का मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और आपको एरिया दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का 10⁻² होता है, स्क्वायर में 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 100 और 10⁻⁴ से फाइनली 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया बनता है। अब इसमें दो पार्ट दिए गए हैं आपको, तो दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। पहले पार्ट में बोला है प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। अब हमें मालूम है कि ये एक्स है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेन इज पैरेलल टू दिस वाई जेड प्लेन, तो यानी इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, यानी कि इस केस में एंगल θ0 आएगा। पहला केस θ0 का है, तो θ0 के हिसाब से अगर फ्लक्स निकालें तो फाई ई इज ई ए कॉस थीटा में मैं डायरेक्ट रख रहा हूं cos 0 1 हो गया, ई की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 10⁻³ और 10⁻⁻², तो 10 की 1 आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जैसा आपके आंसर शीट में दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में बोला है उन्होंने दैट प्लेन टू द व्हेन नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यहाँ कहीं भी एक शीट है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शीट या स्क्वायर शीट, उसके नॉर्मल के बारे में बताया गया है, यानी एरिया वेक्टर के बारे में उसने एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया, तो मतलब उन्होंने यहाँ डायरेक्टली आपको 60 डिग्री थीटा दे दिया। तो फाई ई की बात करें तो ई ए cos 60 यानी कि 1/2, तो ई ए का हाफ कर देना है। ई ए हम निकाल ही चुके हैं, 30 आया है, तो 30/2 यानी कि 15 वोल्ट मीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। बढ़ाएंगे पेपर को आगे और क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। बड़ी सिंपल सी बात है, चार्ज दिया है 1 कूलम, नंबर ऑफ लाइंस यानी कि फाई ई पूछा है, अब बाकी कुछ तो दिया नहीं, तो ऐसे केस में हमारे पास एक ही फॉर्मूला बनता है जहां हम चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और वो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, ये है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। गॉस लॉ से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है 1/ε0, और अब इसको सॉल्व करने वाली बात आती है, तो ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 है, लेकिन वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में परेशान करेगा, तो बेटर है इसको कैसे मॉडिफाई करें, 1/ε0 को 4π से मल्टीप्लाई करो, और उसको बैलेंस करने के लिए 4π से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या हुआ, 1/4πε0 की वैल्यू हमें प्योरली मिल गई 9 × 10⁹, ये 1 हो ही गया है क्यूब, और 4 × पाई है तो 3.14, 22/7 भी रखेंगे तो भी कैंसिल होना नहीं है, तो यही रख लेते हैं 4936 × 3.14 × 10⁹। सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए 3.14 है, 36 है, 4 6 24 होगा, 6 1 6 7 8, 6 3 18, 3 4 12, 3 1 3 4, 3 3 9, तो 4 8 और 2 10, 13 हो गया और 11 हो गया, तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 113.04 × 10⁹ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं 1.13, 04 की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल और हमें एक्स्ट्रा मिल गए इसमें, तो 10⁻11 वोल्ट मीटर बन गया, और ऑलमोस्ट यही हमारा लगभग आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम कन्वर्जन जरूर ध्यान में रखेंगे, इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.03 मीटर, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप ढूंढ पाए इसको कि कैसे किया है आपने, प्रैक्टिस में अगर किया है तो चार्ज दिया है 17.7 माइक्रोकूलम, साइड बताई है, डिस्टेंस बताई है 0.03 मीटर, क्यूब की साइड बताई है, लेकिन ये क्यूब के बारे में जो पूछा है उन्होंने फ्लक्स थ्रू 1 फेस पूछा है, और क्यूब के सेंटर पर रखा गया है चार्ज, तो साइड का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट टोटल फ्लक्स के बारे में हमें पता है, फ्लक्स पर फेस पूछा है हमसे,
लेकिन टोटल फ्लक्स हम जानते हैं, टोटल फ्लक्स बाय गॉस लॉ इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज्ड चार्ज। और अगर पर फेज चाहिए तो इसमें टोटल कितने फेजेस हैं, वो होते हैं 6 फेज। तो देयरफॉर फ्लक्स पर फेज अगर निकाल रहे हैं तो इसको 1/6 कर देना है Q/ε0 की वैल्यू को। आगे सॉल्व करने की बात करें तो 1/6 तो है ही, Q हमारे पास है 17.7 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम से कन्वर्ट किया। नीचे आ रहा है ε0 यानी कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अभी मजेदार बात, अगर आप ध्यान से देखें तो 8.85 का डबल आपको 17.7 मिल जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स चला गया। इस 2 से 6 काट देंगे तो 3, 1/3 आप जानते हैं 0.3333 चलता रहेगा, और -6 -12 ऊपर जाके +12 तो ये 10⁻6 आएगा। यहाँ से एक डेसिमल इसको देंगे तो 3.33 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर हमारा आंसर होना चाहिए, और एग्जैक्टली यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं, आखिरी के 3 क्वेश्चन हमारे लिए बचे हैं। A proton and electron are placed freely in an electric field. Which of the particle will have greater acceleration and why? तो 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हम पहले से ही जानते हैं। उन्होंने कहा है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज प्रोटॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन ये सेम होता है। फोर्स का फॉर्मूला EQ होता है और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन भी है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों के लिए सेम है, तो बेसिकली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला EQ/m आ रहा है, जहां से हमें पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन और मास में रिलेशन इनवर्स है। तो क्लियरली मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो वाई और हु दोनों आंसर हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन पर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इफ Q1 into Q2 is greater than 0, what can we say about charges? के बीच में आने वाले फोर्स के बारे में पूछा है। इसके 0 होने की 2 पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं। और इसका मतलब फोर्स मस्ट बी आइडेंटिकल, के लिए आप जानते हैं रिपल्सिव। लास्ट क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी 2 पॉइंट्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ PVC? इससे आगे जाके हम कुछ क्लासेस में जब देखेंगे तो PVC के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्लेट, एक दूसरी प्लेट, पहली प्लेट जितनी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट अंदर से उतनी ही नेगेटिव, और इस वजह से जो इसमें फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ये बात हम कर चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड PVC में होता है। तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट की बात करेंगे तो फील्ड मस्ट बी सेम। E वर्सेस E का रेशियो अगर आपको चाहिए तो E1/E2 की वैल्यू आपको हमेशा 1:1 यानी कि 1 मिलेगी। तो ये हमारा पेपर था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा था। इसे आप लोग साइड वाइज नोट कर ही ले होंगे। और अब हम इससे अगली क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, अपने इंप्रूवमेंट के लिए एफर्ट करते रहे, एंजॉय भी करते रहे साथ साथ। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।